मंच पर निकला हुआ शब्द बाण की तरह है जो आप वापस ले नहीं सकते, ना आपको फिर चलाने का मौका मिलेगा। इतने भव्य मंच पे आपको माँ सीता का किरदार निभाने का मौका मिला है और करोड़ों लोगों की निगाहें आप पे होंगी। लौकुश रामलीला कमेटी के कलाकार हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम राम से ही बात करते हैं। आपको इसके लिए चयन किया गया और इससे पहले आप कई धार्मिक सीरियल में भी काम कर चुके हैं। क्या कुछ अंतर पाएंगे मंच पर मंचन करते हुए? मंच पर निकला हुआ शब्द बाण की तरह है जो आप वापस ले नहीं सकते, ना आपको फिर चलाने का मौका मिलेगा। तैयारी थोड़ी ज़्यादा रखनी होगी और बस बाकी तो प्रभु श्री राम है, उनके आशीर्वाद से बहुत ही बढ़िया अवसर मिला है और बड़ा अच्छा अनुभव रहेगा। रामचंद्र जी का कहना है कि रीटेक का कोई मौका नहीं मिलेगा, लाइव होगा सब कुछ। तैयारियां बहुत करनी पड़ी होंगी आपको भी। बिल्कुल, तैयारी तो बहुत करनी पड़ी है मुझे भी और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं तो बहुत प्राउड फ़ील कर रही हूँ। मैं तैयारी से ज़्यादा बहुत एक्साइटेड हूँ और इतने भव्य मंच पे आपको माँ सीता का किरदार निभाने का मौका मिला है और करोड़ों लोगों की निगाहें आप पे होंगी। तो इससे ज़्यादा गर्व की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। हिंदू समाज से बिलॉन्ग करती हूँ और एक प्राउड हिंदू हूँ और रामलीला, दिवाली ये पर्व तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बहुत एक्साइटेड हूँ और प्लस मैंने अपने शो में विघ्नहर्ता गणेशा में ऑलरेडी सीता माँ का किरदार निभाया है, माँ लक्ष्मी का, माँ रुक्मणी का। तो जो उनकी जीविका रही है, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो मैं ऑलरेडी जी चुकी हूँ और ये मंच मेरे लिए बहुत न्यू रहेगा बिकॉज सब कुछ लाइव रहेगा। ऑब्वियसली बाण की तरह निकला हुआ डायलॉग आप वापस नहीं ले सकते हो, पर कभी कभी हमारे शोज़ में भी टाइम लिमिट बहुत कम होता है जहाँ पे आपको सिंगल शॉट में टेक देना होता है और उसमें भी फंबल्स ना लगे या वन शॉट में आपको निकालने पड़ते हैं कभी कभी। तो उस चीज़ का भी एक्सपीरियंस है, इसलिए बहुत खुश हैं हम सब। बहुत कुछ तैयारी की हुई है राम ने और सीता ने भी। आप लक्ष्मण हैं। एक बड़ा मैसेज देने का काम भी रामलीला सोसाइटी करती है, रामलीला का मंचन करता है। खास तौर से लक्ष्मण का बड़ा एक मैसेज रहता है परिवार के समर्पण के लिए, परिवार के त्याग के लिए। बिल्कुल, लक्ष्मण जी का किरदार जो है अपने आप में ही उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। जैसे धर्म उनका जो था वो अपने भाई की सेवा में समर्पित होने करने का था। तो मैं भी इस रोल को निभाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इस मंच पे अपना बेस्ट दूँ। एक मैसेज और किसी भी तरह ज्वाइंट फैमिलियां बनी रहें, न्यूक्लियर फैमिली, उसको लेकर के अगर कहीं देखा जाए तो सबसे बड़ा चरित्र अब तक मेरे समझ में आता है वो लक्ष्मण का आता है। हाँ, ये तो है कि लक्ष्मण का जो है एक जॉइंट न्यूक्लियर फैमिली में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बट एक सिचुएशन ऐसी भी आती है जहाँ वो अपने माता पिता का त्याग करने के लिए रेडी होते हैं सिर्फ अपने भाई की सेवा को, क्योंकि कैकेयी माता उनको वनवास दे देती है तो वो क्रोधित होकर कैकेयी माँ के लिए अपशब्द कहते हैं। तो उनका रोल था, बट राम जी उनके सुपरविजन में रहते हैं तो बहुत चीज़ें सिखाते हैं, उनको समझाते हैं कि नहीं, हमें अपने पिता की और माता की आज्ञा करनी पड़ेगी। अगर हनुमान जी से बात ना हो तो रामायण की बात अधूरी रह जाती है और इस वक्त हनुमान के किरदार में जो है उनसे मैं सीधे बात करता हूँ, समझना चाहता हूँ। भक्ति का एक ऐसा नाम जो दोबारा पृथ्वी पर आया ही नहीं, वो सिर्फ एक नाम है, उसका नाम है हनुमान, जिसमें भगवान समा गए, यानी कि राम भी उसी में समा गए। वो भक्ति नहीं है, वो भक्ति भक्ति एक होता है कि इंसान करता है और दूसरा होता है भक्ति होती है। तो हनुमान जी की भक्ति होती है, की नहीं जाती है। हनुमान जी खुद एक भक्ति हैं, क्योंकि जो आज हनुमान जी सत्य हैं, अभी भी हैं, हम सबके बीच में, वो हम सब जानते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये दुनिया तो बार बार ख़त्म होती रहेगी और नई आती रहेगी। हनुमान जी तो वहीं पर है हमारे लिए, ये हमारे आत्मविश्वास के लिए है, हमको भक्ति का रास्ता दिखाने, धर्म का रास्ता दिखाने के। हनुमान जी ने जितनी भी विद्याएं सीखी, उनको जितनी भी विद्याएं प्राप्त हुई आशीर्वाद से या सीख कर, उसमें लास्ट सबसे आखिरी रास्ता एक ही है जो जाता है धर्म की तरफ। तो हनुमान जी हमेशा धर्म की तरफ ही आपको रास्ता दिखाएंगे और आपको धर्म ही सिखाएंगे। धर्म को समझने और सीखने के लिए आप यदि आपको आना है तो एक बार परिवार सहित लौकुश रामलीला कमेटी पहुंचिए, जहां पर आप संस्कार भी सीखेंगे और तमाम भारतीय संस्कृत को भी जीने का तरीका समझेंगे। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।